सबों को जोहार। सिंहभूम लोकसभा सीट में एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से कैंडिडेट का ऐलान हो गया है। तो मैं अब इस सीट में वोटरों की क्या स्थिति है, आज उस पर बात करते हैं। देश के 543 लोकसभा सीटों में से सिर्फ यही लोकसभा सीट है जहां हो लोग बहुतायत में रहते हैं, या यूँ कहें यह सीट हो लोगों की एकमात्र सीट है जहां अपने दम पर प्रत्याशी को हो लोग जिता सकते हैं। इसका अंकगणित कैसे है, आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। यह लोकसभा सीट सरायकेला खरसावां जिला के कुछ भागों और संपूर्ण पश्चिमी सिंहभूम जिला को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर 49.96% है। 2019 के लोकसभा आंकड़ों को देखें तो यहाँ कुल 12,89,406 वोटर थे और कुल 1715 बूथ हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 69.2%, जबकि विधानसभा चुनाव में 66.1% वोटिंग हुआ था। यानी लोकसभा चुनाव में 8,92,269 लोगों ने वोट डाला, तो विधानसभा चुनाव में 8,52,297 लोगों ने। 2011 के सेंसस के अनुसार इस लोकसभा क्षेत्र में 4.1% यानी 52,866 लोग एससी हैं, 58.1% यानी 7,49,145 एसटी लोग हैं यानी कि आदिवासी, 6.6% यानी 85,405 मुस्लिम मतदाता, तो 4.99% यानी 64,341 क्रिश्चियन लोग हैं। जातिगत आंकड़ों को और अंदर देखें तो सिंहभूम लोकसभा सीट में संताल वोटर 50 से 55,000 के बीच में हैं, तो उरांव 30 से 32,000 के लगभग और मुंडा 8 से 10,000 है। तो हो वोटर 6.5 लाख से ऊपर है। यह आंकड़ा 2011 के सेंसस के अनुसार है। आज की स्थिति में जनसंख्या अनुपात तो लगभग वही होगा, लेकिन संख्या बढ़ चुका होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने हो उम्मीदवार दिए थे। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बीजेपी सिर्फ सरायकेला में 1,40,603 वोट लेकर आगे रही थी, जबकि कांग्रेस को इस विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 77,644 वोट ही मिला था। बाकी विधानसभा क्षेत्रों में चाईबासा में कांग्रेस को 91,678, तो बीजेपी को 37,982, मझगांव में कांग्रेस को 88,418, तो बीजेपी को 29,092, जगन्नाथपुर में कांग्रेस को 57,056, तो बीजेपी को 44,148, मनोहरपुर में कांग्रेस को 58,264, तो बीजेपी को 52,152, चक्रधरपुर में कांग्रेस को 58,485, तो बीजेपी को 55,182 वोट मिले थे। सिंहभूम लोकसभा सीट में देखें तो 2009 में सभी पार्टियों ने हो कैंडिडेट दिए थे। बीजेपी ने बड़कुंवर गागराई को, तो कांग्रेस ने बागुन सुमरुई को, जेवीएम ने मंगल सिंह बोबोंगा को और मधुकोड़ा निर्दलीय थे और मधुकोड़ा जीत गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी सभी मुख्य पार्टियों ने हो कैंडिडेट ही दिए थे। मोदी लहर में यह चुनाव हुआ था और उसका असर हुआ भी, और बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ ने 39.5% वोट के साथ गीता कोड़ा को, जो स्थानीय पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, को हराया था। कांग्रेस ने बुजुर्ग चित्रसेन सिंकू पर दांव लगाया था, जिसे हो समाज के लोगों ने नकार दिया। बीजेपी उस समय सरायकेला, मनोहरपुर और चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्रों में, तो गीता कोड़ा चाईबासा, मझगांव और जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्रों में लीड लिए थे। लेकिन उसी साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव हुए तो वोटरों ने 6 में से 6 विधानसभा सीटों में बीजेपी को हराया। राज्य स्तर पर देखें तो लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में 81 में से 56 विधानसभा क्षेत्रों में लीड बीजेपी ने लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह लीड सिर्फ 37 सीटों पर सिमट के रह गई। फिर भी राज्य सरकार रघुवर दास के नेतृत्व में बनाने में वे सफल रहे। राज्य के हर क्षेत्र में बीजेपी की लहर काम कर रही थी, लेकिन कोल्हान में एक भी विधानसभा सीट 2014 के लोकसभा चुनाव में जीतने में बीजेपी असफल रही। उस समय कुजू डैम का मुद्दा हावी रहा, जिसमें आदिवासी समाज में यह संदेश गया कि बीजेपी कुजू डैम बनाएगी तो 123 गांव डूबेंगे, आदिवासियों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ेगा
तो लोगों ने विधानसभा चुनाव में जेएमएम को जिताने के लिए नहीं वरन बीजेपी को हराने के लिए वोट किया था। जेएमएम ने भी कुजू डैम को रद्द करने का आश्वासन दिया था। कोल्हान में आदिवासियों के बीच माहौल बनाने में इस मुद्दे ने बहुत अहम भूमिका निभाया था। वैसे भी ज़मीन का मामला आदिवासियों के लिए अस्तित्व का मामला होता है। 2019 के लोकसभा में 2014 के विधानसभा चुनाव का पैटर्न ही ट्रेंड कर गया। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में कांग्रेस ने लीड लिया और बीजेपी फिर वही सिर्फ सरायकेला विधानसभा में लीड ले पाई और हार का सामना करना पड़ा। उस समय भी राज्य और देश में मोदी लहर थी। राज्य में 14 में से 12 सीट बीजेपी जीती, जो हारी उसमें से कोल्हान की यह सिंहभूम सीट भी थी। विधानसभा वाइज देखें तो बीजेपी को 57 विधानसभा क्षेत्रों में लीड मिला, जबकि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर सभी 6 विधानसभा सीट कोल्हान में हार गई और राज्य स्तर में यह जीत सिर्फ 25 सीटों में सिमट गई। राज्य के 28 आदिवासी सीटों में से 25 सीटों में बीजेपी हार गई। राज्य विधानसभा में सीएटी एक्ट में रघुवर दास ने संशोधन का प्रयास किया तो आदिवासियों ने उन्हें वोट आउट कर दिया। इस मुद्दे के अलावे पत्थरगड़ी आंदोलन ने भी बीजेपी को हराने का ही काम किया। क्योंकि पत्थरगड़ी करने वालों के ऊपर रघुवर सरकार देशद्रोह के केस कर रही थी। कोल्हान में सीएटी एक्ट के संशोधन का मुद्दा के कारण भी बीजेपी वोट आउट हुई। कोल्हान के जातीय आंकड़े के हिसाब से आदिवासी जनसंख्या 67.3% है, मुस्लिम 2.54%, क्रिश्चियन 5.83%, एससी 3.8% है। जो आंकड़ा मैंने ऊपर बताया वह वोटर लिस्ट का था और यह कुल जनसंख्या का। हो लोगों में क्रिश्चियन संख्या 2.01% ही है। दूसरे आदिवासी समाज के लोगों के कारण यह परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है। वैसे देखा जाए तो आदिवासी समाज जनसंख्या में 67.3% हैं, लेकिन 2019 में वोटिंग परसेंटेज 58.1% ही थी। इसका मतलब छोटे उम्र के लोग ज़्यादा थे। अब यदि वे इस बार पहली बार वोट देंगे तो उसका भी आदिवासियों के वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा। सिंहभूम लोकसभा सीट में 73% वोटर हो समाज से आते हैं और इस बार 2 महत्वपूर्ण गठबंधन में से एनडीए से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से लड़ी थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव का घोषणा होने से ठीक पहले बीजेपी में चली गई थी और हो समाज से वो आती है। तो दूसरे गठबंधन इंडिया से जेएमएम प्रत्याशी के रूप में संताल समाज के जोबा मांझी को उतारा गया है। जैसे मैंने ऊपर आंकड़े में बताया कि इस लोकसभा सीट में संताल समाज के लोग बमुश्किल 4% के आसपास हैं। हो बहुल क्षेत्र होने के कारण गीता कोड़ा को अपने समाज का होने से फ़ायदा हो सकता है। इंडिया गठबंधन और जेएमएम भी जातीय आंकड़ों को ध्यान में न रखकर अपनी राजनीति करने में यह सीट आसानी से बीजेपी को देती हुई लग रही है। हो समाज में यह चर्चा का विषय है कि जेएमएम अंदर खाने बीजेपी से साठगांठ में तो नहीं है। बीजेपी की एक बात तो क्लियर है, वह हर चुनाव और हर सीट गंभीरता से देखती है। गीता कोड़ा को छोड़कर बीजेपी को इस सीट से कोई टक्कर में नहीं ला सकती थी, इसीलिए उसे ही तोड़ लिया। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम इस मामले में गंभीर नहीं है। यही कारण है कि हो बहुल लोकसभा क्षेत्र में संथाल समाज से प्रतिनिधि दे दिया। हो समाज में जो चर्चा चल रही है उस हिसाब से जोबा मांझी जी को हो वोट उस जोश में नहीं मिलेंगे जिस जोश में बीजेपी को हराने के लिए यहाँ के लोग निकलते थे। पार्टियों को भी लोगों को मूर्ख समझने की गलती से बचना चाहिए। कई अन्य छोटी पार्टी और निर्दलीय भी लोग लड़ेंगे, लेकिन वे लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के स्थिति में नहीं होंगे। अभी की स्थिति में गीता कोड़ा कितना वोट से जीतेगी ये बात चर्चा में है। वोट परसेंट के हिसाब से बीजेपी का 40% करीब अपना वोट बैंक है, गीता कोड़ा जी का अपना वोट बैंक भी है। वैसे में जेएमएम एक संताल कैंडिडेट से हो बहुल इलाके में कोई करिश्मा कर पाए ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन फिर भी चूँकि चुनाव तो होंगे ही, बाकी चुनाव के प्रचार के दौरान कौन से मुद्दे ये लोगों के बीच लेकर आते हैं उस पर भी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन नामों के घोषणा में गीता कोड़ा हो समाज के हिसाब से काफ़ी आगे दिख रही है।
2019 में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद से हो समाज, चूँकि यहाँ के 6 विधानसभा सीटों में हो समाज की उपस्थिति काफ़ी मजबूत है, एक मंत्री पद के लिए आवाज़ उठाती रही। लेकिन हेमंत सोरेन ने समाज की आवाज़ को राजनीतिक नज़रिए से नकार दिया। अभी जाकर चंपई सोरेन के मुख्यमंत्रित्व काल में हो समाज से दीपक बिरुवा को मंत्री पद मिला। अब यह मुद्दा भी समाज के बीच आ रहा है कि जेएमएम हमेशा हो आदिवासियों को 2 आयाम दर्जे से देखती है। प्रतिनिधित्व संख्या के हिसाब से मिलना हक की बात है और राजनीति भी उसी की होनी चाहिए। फिर जातिगत जनगणना का समर्थन ऐसे ही लोग थोड़े कर रहे हैं। जेएमएम को भी अपने वैचारिक समूह में पढ़े लिखे लोगों को रखना चाहिए, नहीं तो बीजेपी जैसे वैचारिक ग्रुप से ज़्यादा देर लड़ नहीं पाएगी। कैडर वोट के भरोसे बीजेपी चुनाव जीत सकती है, लेकिन वैसी कुव्वत दूसरी पार्टियों में नहीं है। ये तो समाज का फ्लोटिंग वोट होता है जो किसी को हराना है या जिताना है तय करता है। ये फ्लोटिंग वोट या सामाजिक वोट वास्तव में बीजेपी को वोट आउट कर रही थी और यदि ये वोट नोटा में भी चले जाएं तो जेएमएम हार जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि लोग बीजेपी को वोट देकर ही जिताए, वोट नहीं देने से भी बीजेपी ही जीतेगी। राजनीति में होने मात्र से राजनीति नहीं होती है, बहुत स्टडी की ज़रूरत होती है। जेएमएम में उसकी कमी तो है, इसी का फ़ायदा तो बीजेपी लेती है। खैर, चूँकि मैं इस लोकसभा में आता हूँ, इसीलिए यहाँ का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण की जानकारी दे रहा हूँ। हर जगह का तो नहीं दे पाऊँगा, बहुत मेहनत लगता है। कुछ आप लोग भी अपने इलाकों का करें। जागरूक मतदाता के हिसाब से आप सबों को भी कोशिश तो करना ही चाहिए। लोकसभा के मुद्दों के कई एनालिसिस में वीडियो की शक्ल में आप तक लाते रहूँगा। आप चैनल में बने रहें। आदिवासी इश्यूज़ को भी इसी बहाने आप समझने का प्रयास कर सकेंगे। दूसरे समय कई मुद्दे समझ नहीं आते, जब एग्ज़ाम आता है तो सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता है। वही बात यहाँ पर भी लागू होता है। आदिवासियों को लेकर जो राजनीति होती है उसके पीछे क्या सोच होती है और उसे कैसे साधा जाता है आदि पर भी बात करेंगे। इस समय के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आप सबको जोहार।